दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 19 फरवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि निकायों में खत्म होंगे गैर जरूरी पद, उपयोगी पदों का होगा सृजन, सेवा आदेश 1963 में संशोधन की तैयारी। यहाँ पर लखनऊ से अपडेट है कि नगर निकायों में गैर जरूरी पदों को खत्म कर मौजूदा जरूरत के हिसाब से नए पदों का सृजन होगा। इसके लिए सरकार ने सेवा आदेश 1963 में संशोधन का फैसला किया है। इस संशोधन के बाद जनसंख्या और जरूरत के मुताबिक निकाय कर्मियों के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। दरअसल आजादी के पहले से चल रही व्यवस्था को ही नगर निकायों में 1963 में लागू किया गया था, इसलिए सेवा आदेश 1963 कहा गया। जिस समय यह आदेश लागू हुआ था उस समय निकायों की सीमा और आबादी सीमित थी और सभी काम मैनुअल होते थे, लेकिन समय के साथ कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव हुए हैं और शहरों की सीमा आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इससे कई पद मौजूदा जरूरत के हिसाब से अनुपयोगी हो गए हैं। इनमें वाटरमैन, लाइनमैन, हैंगरमैन, भिस्ती जैसे कई पद शामिल हैं। अब इन पदों को खत्म करके वर्तमान समय की जरूरत को देखते हुए नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, लॉ ऑफिसर, वैक्सीनेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, हाइपरमैन व जन मृत्यु पंजीयन लिपिक जैसे पदों का सृजन होगा। तो काफी समय से मांग हो रही थी इसमें संशोधन करने की, तो फिलहाल अब इसमें संशोधन के लिए जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जा रहा है और आने वाले टाइम पर इसमें जो है संशोधन हो जाएगा। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा में 8 और सेंटरों में मिली गड़बड़ी। लोहिया की नर्सिंग भर्ती परीक्षा में भारी पैमाने में गड़बड़ी सामने आई है। अभी 8 सेंटरों की परीक्षा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हाई पावर कमेटी की जांच रिपोर्ट में 8 और सेंटरों में गड़बड़ी की बात का जिक्र किया गया है, लिहाजा इन सेंटरों की परीक्षा भी रद्द हो सकती है। परीक्षा रद्द होने वाले सेंटरों की संख्या 15 तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा 9 फरवरी को हुई थी और गुजरात की एक एजेंसी थी जिसका नाम था एडुटेस्ट, इनको परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली थी। प्रदेश में 92 सेंटरों में 43,000 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। पहली पाली की परीक्षा में 7 केंद्रों पर बद इंतजामी उजागर हुई थी और केंद्रों पर तय से ज्यादा अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे। कई सेंटरों पर बिजली गुल हो गई थी, बैकअप का इंतजाम नहीं था, माउस और कंप्यूटर तक ने धोखा दे दिया। संस्थान प्रशासन ने तुरंत 7 केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी और अब यहाँ पर करीब 8 सेंटर और भी लिस्ट में शामिल हो गए हैं और इनकी भी परीक्षाएं जो है रद्द हो सकती हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उनके लिए विशेष अपडेट है कि आप लोग देख सकते हैं कि लोहिया की भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर खामियां मिली हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए एक मांग भी के बारे में बताया कि आयोग से कराएं परीक्षा। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सों की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए, ये मांग राजकीय नर्सेस संघ ने की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या प्रमुख सचिव को मांग पत्र भी भेजा गया है। तो यहाँ पर मांग की गई है कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सों की भर्ती होती है लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाए। चलिए बात कर लेते हैं हम अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पद नहीं, भेज दिया भर्ती का प्रस्ताव। वन विभाग ने नियमों को ताक पर रख करके रेंजर के 100 पदों पर सीधी भर्ती का आदेशन लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। महत्वपूर्ण बात यह कि विभाग में वर्तमान में रेंजर के सीधी भर्ती कुल 291 पद हैं, जिसमें से 232 पदों पर सीधी भर्ती हो चुकी, केवल 59 पद ही रिक्त हैं। इसके बावजूद विभागीय विभागाध्यक्ष ने सारे नियमों और शासनादेशों को ताक पर रख करके 100 पदों पर सीधी भर्ती का आदेशन लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। कुछ वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री के अनुमोदन से वन विभाग में रेंजर की सीधी भर्ती के 362 पद में से 65 पदों को स्थगित करते हुए सहायक वन संरक्षक के 65 पद इस शर्त के साथ बढ़ाए गए थे कि जैसे जैसे उन 65 पदों पर पदोन्नत सहायक वन संरक्षक रिटायर होंगे वे पद आप वापस रेंजर की सीधी भर्ती में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि पद एक भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है भर्ती का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। इस पर शासन का क्या कहना, देखिए यहाँ पर लिखा है कि विभागीय कर्मियों की ओर से इस मामले में कुछ बिंदु सामने आए। फिलहाल अध्याचरण में संशोधन के प्रयास जो है
किए जा रहे हैं। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है कि 10 साल से अधिक सेवा दे चुके अतिथि शिक्षक प्रधानाचार्य पद के योग्य। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कैट ने एक अहम फैसले में कहा है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके अतिथि शिक्षक प्रधानाचार्य भर्ती में शामिल हो सकेंगे। कैट सदस्य आनंद माथुर और मनीष गर्ग की पीठ ने फैसला सुनाया है। जो भी दिल्ली में अतिथि शिक्षक 10 साल रह चुके हैं वो प्रधानाचार्य बनने के योग्य हैं, प्रधानाचार्य भर्ती में शामिल हो सकते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर देखो अपडेट है। अगली देखो अपडेट यहाँ पर है कि दिव्यांगों के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग 22 फरवरी को तीसरा जॉब फेयर लगाएगा। डीयू का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिव्यांग छात्रों के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए दरवाजे खोलने जा रहा है। एसओएल दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्था समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड के सहयोग से अगले सप्ताह जॉब मेला आयोजित कर रहा है। नौकरी की इस मेले में 18 से 35 वर्ष तक के दिव्यांग हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष अपडेट है, जो भी छात्र यहाँ पर जॉब फेयर में शामिल होना चाहते हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। और जॉब फेयर में शामिल होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो डीयू का ही छात्र हो, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बाहर का अभ्यर्थी है वो भी इस जॉब फेयर में शामिल हो सकता है। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है कि सभी यूजी पीजी कोर्स में सीयूईटी से ही हो एडमिशन। यूजीसी ने कहा अब तक सीयूईटी से जुड़ने के लिए करीब 100 यूनिवर्सिटी आगे आई हैं। यूजीसी ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा कि अपने सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में सीयूईटी के माध्यम से दाखिला देने का अनुरोध किया। साथ ही सभी राज्य विश्वविद्यालयों और सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से इस पर अमल करने के लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। यूजीसी ने कहा कि सीयूईटी छात्रों के हित में है, जिससे उन्हें दाखिला लेने के लिए सिर्फ एक बार आवेदन करना होगा, जबकि उसके माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए पात्र हो जाते हैं। जहां सीयूईटी जो है के नंबरों के आधार पर दाखिला मिलता है। तो जो भी अभ्यर्थी सीयूईटी यूजी या पीजी का इंटरेस्ट नहीं दे रहे उनसे गुजारिश है कि आप लोग जिसमें जरूर शामिल हो और इस अनुसार जो है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर शिक्षक भर्तियों के बारे में। तो आप लोग जानते हैं राजस्थान का कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रीट मेंस इसके तहत 48,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होने जा रही है। और ये परीक्षाएं आपकी 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच होनी है। वहीं पर केवीएस की तरफ से भी पीआरटी की परीक्षाएं लगी हुई है इसी दौरान। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये केवीएस का शेड्यूल है। इसकी परीक्षाएं जो है 21 फरवरी से देखिए लगी हुई हैं और ये 28 फरवरी तक यहाँ पर चलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी परीक्षाएं क्लैश हो रही हैं, यानी कि वो एक ही परीक्षा दे पाएंगे, या तो केवीएस या तो रीट। हालांकि इसकी मांग उठी थी कि परीक्षाएं पोस्टपोन की जाएं, लेकिन कोई भी परीक्षाएं पोस्टपोन नहीं हो रही हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी ने कोई ना कोई एक परीक्षा ड्रॉप कर देगी। अंत में बात कर लेते हैं इस अपडेट को लेकर के। आप लोग जानते हैं अभी कल के समाचार पत्रों में ये अपडेट आई थी कि जो शिक्षा मित्र हैं उनकी रिटायरमेंट एज 60 साल कर दी गई है। अब यहाँ पर देखो आज अपडेट आई है कि शिक्षा मित्रों ने भी मांगी 62 साल में सेवानिवृत्त आए, यानी अब ये जो है ये मांग कर रहे हैं कि 62 साल में इनको रिटायरमेंट किया जाए। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।